आज कुछ और क्वेश्चंस हैं आईक्यू रिलेटेड, जो कि आपके टेस्ट के अंदर आते हैं, आए हैं बल्कि पास्ट पेपर्स के अंदर। ये एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। यहाँ पर उसने अल्फ़ाबेटिक एक अल्फ़ाबेट लिखे हुए, CAACC इज टू 3113313। और फिर ये वाला आपको पूरा एक अल्फ़ाबेट का एक ऑर्डर दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसको आप इनमें से किसके साथ लिंक करेंगे। देखिए, सिर्फ दो अल्फ़ाबेट यूज किए गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ दो अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं और यहाँ पर सिर्फ दो नंबर यूज किए गए हैं। जो दो अल्फ़ाबेट यूज किए गए वो है सी और ए, और जो दो नंबर यूज किए गए वो है 3 और 1। सी और ए है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और 1 है। अब कैसा नहीं के लिए मैंने इनको यहाँ पे नीचे राइट कर लिया है। मैंने ये सारी अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखी है, CAACC, और ये जो वर्ड है 3113313 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया इनके नीचे, ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। देखो, सी के बिल्कुल नीचे 3 आ रहा है, ए के बिल्कुल नीचे 1 आ रहा है, ए के यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है, सी के नीचे 3, सी के नीचे 3, ए के नीचे 1 और सी के नीचे 3 आ रहा है। अब ये हमने डिकोड कर लिया। हमने डिकोड कैसे किया? हमने डिकोड इसको इस तरह किया कि हम समझ गए कि सी जहां पर होगा वहां पे 3 आएगा, ए जहां जहां पर होगा वहां पे 1 आएगा, और सी जहां जहां पर होगा वहां पे 3 आएगा। जब हमने इसको डिकोड कर लिया है, तो अब हम इसके लिए ये वाला जो उसने क्वेश्चन में दिया, इसके लिए हम नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा है, CACAACAC, और जहां जहां पे सी है मैंने 3 लिखा, जहां पर ए है वहां पे 1, सी की जगह 3, ए की जगह पे 1। तो ये वाला नंबर मेरे पास आ गया, और ये नंबर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नंबर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से ही कर सकते हैं। ये पूछा है कि व्हाट इज द, यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया क्योंकि आपके पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ इसको। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टूथपिक्स नेसेसरी टू स्पेल द वर्ड हेट एंड यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक और बेंड एनी टूथपिक। हेट वर्ड्स कितनी टूथपिक से आप बना सकते हो? बहुत आसान है। देखो, एच के अंदर 3 टूथपिक आएंगी, ये वर्टिकल दो, एक हॉरिजॉन्टल, ए के अंदर 3 टूथपिक आएंगी, क्योंकि उतनी टूथपिक आएंगी जितनी लाइन से। ए के अंदर 3 लाइन है और टी के अंदर 2 लाइन है, तो 3 + 3 + 2, तो दैट विल मेक 8। तो आंसर आपका करेक्ट जो होगा वो होगा बी। अच्छा, ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी सी ड्राइंग बनाना। ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है थोड़े से इससे कोई मुश्किल सवाल भी आए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, तो वहां पर अगर आपको कोई रफ पेज वगैरह मिलता है तो आप ड्राइंग बनाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, आईक्यू के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का जो सवाल होगा उसके अंदर आपने रफ वर्क करना होगा, और आईक्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपने ड्राइंग बनानी होगी। और इससे भी जो कुछ और एग्जाम होते हैं जिनके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर भी हमें क्या करना होता है कि हमने ड्राइंग बनानी होती है। ड्राइंग से हम आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके माइंड के एनालिटिकल पावर को चेक कर रहे होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन। अब ड्राइंग हम कैसे बना रही है? कह रहा है कि टीज ग्रैंडफादर सन इज एम। मतलब टी कोई बंदा है और उसके ग्रैंडफादर का जो सन है वो एम है। हमने ये टी यहाँ पे बना लिया। टी सपोज करें कोई बंदा है, उसका फादर है, और उसके फादर का जो फादर है वो टी का हो गया ग्रैंडफादर, मतलब 2 लाइन्स ऊपर। टी का फादर और फादर का फादर, इसका टी का हो गया ग्रैंडफादर। अब ये कह रहा है कि ट्रीज ग्रैंडफादर्स सन, टी का ग्रैंडफादर जो इसका सन ये है यहाँ पर, इज एम्स डेड, और ये जो वाला बंदा है ये एम का डेड है, और नीचे हमने एम को लिख लिया। आगे पूछ रहा है हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, मतलब एम और टी का रिलेशनशिप क्या है। टी का फादर, टी का ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का जो सन है वो एम का डेड है, इनका दूसरा आपस में रिलेशन क्या होगा? ग्रैंडफादर एक के, तो डेफिनेटली ये दोनों उसके ही सन है, और ये दोनों ब्रदर हैं। ये दोनों ब्रदर हैं तो टी, और ये टी का फादर और ये एम का फादर, तो टी और एम आपस में कजन हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और कंडीशन भी आती है। वो कंडीशन ये आती है कि हमें ये नहीं पता कि हो सकता है एम टी का ब्रदर हो। टीम का एम जो है वो लॉजिकली टी का ब्रदर भी हो सकता है ना, क्योंकि टीज ग्रैंड फादर्स सन इज एम्स डेड। अगर टी का भाई हो एम, तो भी ये कंडीशन इस तरह भी सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों ब्रदर हैं, कि टीज ग्रैंडफादर इज एम्स, टीज ग्रैंडफादर सन इज एम्स डेड। हो सकता है टी और एम ब्रदर हो, लेकिन ये वाला जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन जो है, इस कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है।
जो ऑप्शन आ रहा है ना वो इससे रिलेटेड आ रहा है, और वो ऑप्शन है ये वाला, फर्स्ट वाला, दे आर फर्स्ट कजन्स। अगर यहाँ पर ब्रदर आता तो हम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि फिर दोनों आंसर सही होते। अब टी एम का अंकल भी नहीं है, टी एम का फादर भी नहीं है, और एम टी का फादर भी नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, कजन है, और ये वाली कंडीशन तो ऑप्शंस के अंदर गिवन ही नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।